अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज टोटल हमारे पास 10 हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सुटेबल यूनिट। ठीक है, तो अगर स्केलर क्वांटिटीज की बात की जाए तो हमने टॉपिक पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर्स का। तो हमने उसमें बताया था कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड अलोंग विद यूनिट्स। ठीक है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। नंबर सेकंड है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी होती है इनके मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ। ठीक है, नंबर थर्ड है आपके पास विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब यहां पर देखें, अभी जो अपने सेकंड चैप्टर के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज बहुत थोड़ी सी पढ़ी है। ठीक है, लेकिन जब आप पूरी बुक खत्म कर लेंगे फिजिक्स की, 9 की फिजिक्स की, तो आपको बहुत सारी जो है वो स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अभी तो आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो चैप्टर 2 के हवाले से दिए हुए हैं, सही है, उस लेवल तक है। लेकिन जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे और पेपर्स में आपका ये एमसीक्यूज आएगा तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आपने उसके हिसाब से देखना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है, मास है, वेट है और टाइम है। ठीक है, देखिए मास जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और इसके अलावा जो टाइम होता है, टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा वेट। वेट की डायरेक्शन कौन सी होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला W इक्वल्स टू mg होता है। ठीक है, m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। ठीक है, नंबर फोर्थ है आपके पास विच वन इज स्केलर क्वांटिटी। अब इसी तरीके से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इसमें से? फोर्स, आपको मैंने बताया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम फोर्स जब लगाते हैं तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाएंगे ना फोर्स, तो फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि वेलोसिटी भी क्या होती है? फोर्स लगाने से जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो गया टाइम। टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदरवाइज वेलोसिटी और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर फिफ्थ आपके पास डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हमने पढ़ा था ना? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड अलोंग विद यूनिट होता है। ठीक है, नंबर सिक्स आपके पास विथ व्हाट इज एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला आप लोग देखें तो क्या होता था? v ओवर टी। v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। तो 6 का आंसर क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बुक में आपका ऐसे लिखा हुआ है इनवर्स करके मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों एक ही बात है। नंबर 7 पे आपके पास व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का मतलब मीटर, टाइम का मतलब सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट आ गई मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, नंबर 8 है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हमने पढ़ा था ना कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के दरमियान, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो 8 का राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको सिर्फ 8 एमसीक्यूज दिए हैं इस बुक के अंदर, लेकिन इसके अलावा जो एमसीक्यूज आ सकते हैं उनमें अगर हम बात की जाए, देखिए रेस्ट एंड मोशन की हमने बात की थी, तो रेस्ट एंड मोशन के अंदर जो मोशन की टाइप्स है उसके अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो अर्थ की रोटेशन है, सॉरी अर्थ की जो मोशन है, तो अर्थ की जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है? आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे सर्कुलेटरी, ठीक है, नंबर बी आ जाएगा रोटेटरी, नंबर सी आ जाएगा वाइब्रेटरी और नंबर डी आ जाएगा ए एंड बी। ठीक है, तो जो अर्थ की रोटेशन होती है मैंने आपको बताया था कि वो सर्कुलेटरी भी होती है और रोटेटरी भी होती है, यानी कि वो सन के गेट जो है वो रोटेट भी कर रहा होता है और सर्कुलेट भी कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि वो अपने एक्सिस के गेट भी रोटेट करता है और
यहाँ पर भी क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। तो अर्थ की मोशन क्या है, दोनों है, तो इसलिए ए एंड बी। तो इस तरीके से आपसे टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आपके इसी किस्म के क्वेश्चन आएंगे कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपका कोई एमसीक्यूज नहीं बन सकता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हो सकता है कि आपको एक छोटा सा एमसीक्यूज दे दिया जाए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे दी जाए, टाइम दे दिया जाए, कहेंगे कि डिस्टेंस निकालें। तो अभी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम उसको एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मोशन अंडर ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया, तो गैलीलियो इटालियन साइंटिस्ट है। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते थे, इटालियन। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ये कहां पैदा हुए, इटली में, सिटी है पीसा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये बॉर्न हुआ। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हम इसके अंदर जो हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, डाउनवर्ड होता है। तो एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जब कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन परफॉर्म करती है, यानी कि जैसे मैं ये मार्कर है, इसको मैं अगर ऊपर की तरफ फेंकूं तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी परफॉर्म करेगी मोशन। तो इस वक्त जो जी की वैल्यू होती है वो जी की वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपने -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो इस किस्म के एमसीक्यूज इस चैप्टर में आ सकते हैं। तो आपने अच्छे से चैप्टर रीड करना है और एमसीक्यूज याद नहीं करना है। अगर आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो एमसीक्यूज आपको बहुत सारे आ जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।